कोई भेदभाव नहीं, कोई जाति पाति नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, एक जैसा रहना, एक जैसा भोजन, एक जैसी ड्रेस। आज देखिए कॉन्वेंट विद्यालयों में भी एक जैसी ड्रेस परिवर्तित हो जाता है। बारिश होने लगती है, बिजली कड़कड़ाने लगती है, जोर की हवा चलने लगती है, तो मेरे गोविंद ऊपर लकड़ियां काट रहे थे, वहीं पर पेड़ को पकड़कर बैठ जाते हैं और उसी पेड़ के नीचे सुदामा जी भी छुप जाते हैं। अब सुदामा जी को भूख लगी थी। देखिए ब्राह्मण सब कुछ सहन कर लेगा लेकिन भूख सहन नहीं कर सकता। अगर उसे भूख लगी और उसे समय पर भोजन न मिला ना तो समझिए कि वो क्रुद्ध हो जाएगा। अब सुदामा जी को भूख लगी तो सोचा कि मौका अच्छा है, अगर इसको मिलकर खाएंगे ना तो मेरी भूख नहीं मिटेगी। और सुदामा जी ने वो चने खा ली। मौसम शांत हुआ, प्रभु पेड़ से नीचे आए तो अपने मित्र से पूछा कि मित्र, जो गुरु माँ ने चने दिए थे ना वो मुझे भी दे दो, मुझे भी भूख लगी है। तो सुदामा जी ने उस समय झूठ बोल दिया। एक ही बार असत्य बोला है बंधु सुदामा जी ने, दोबारा नहीं बोला। एक बार अपने मित्र से झूठ बोला ना तो मेरे गोविंद ने कहा कि गुरु से कपट अरे मित्र से चोरी, या हो ये निर्धन या हो ये कोढ़ी, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। गुरु से कपट मित्र से चोरी, क्या हो बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। भगवान ने कहा मित्र, तुमने जो मेरे हिस्से का चना खा लिया ना तो जितने दाने मेरे हिस्से के खाए हैं ना उतने दिनों तक, उतने वर्षों तक तुम्हें दुख भोगना होगा, गरीबी का सामना करना होगा। कहते हैं ना गुरु माता ने दिए थे जो चना चबाने को, गुरु माता ने दिए थे जो चना चबाने को, तो सुदामा हो गए मुख्तार दाने दाने को। दिए थे जो चना चबाने को, तो सुदामा हो गए मुस्ताज दाने दाने को। दोस्तों, कभी हमें किसी का हिस्सा नहीं लेना चाहिए। सोचिए सुदामा जैसा ब्राह्मण ज्ञानियों के कुल में जन्म और स्वयं इतने बड़े ज्ञानी, मित्र भी मेरे गोविंद जैसा, और गुरुकुल भी उस समय सर्वश्रेष्ठ आश्रम संदीपनी मुनि का था। लेकिन फिर भी ऐसी शिक्षा होने के बाद भी सुदामा जी ने एक गलती की पूरे जीवन में, तो उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा कि जितने दाने खाए थे ना मेरे प्रभु के हिस्से के, उतने दिनों तक, उतने वर्षों तक सुदामा जी को विपन्नता भोगनी पड़ी। अनुमान जगत में अब बेटी का कोई मान नहीं,
और दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं, बेटी क्या संतान नहीं। भक्तों, अगर बेटी नालायक हो जाए तो क्या करोगे? बेटी अगर नालायक हो जाए, आपका कहना ना माने तो क्या करोगे? उसको पढ़ाओगे लिखाओगे और उसका विवाह कर दोगे और हाथ जोड़ लोगे कि बेटा तुमने मुझे बहुत तंग करके रखा, तुमने मेरा कहना नहीं माना, तो अब जाओ, अब मेरे घर मत आना। विवाह करके उसको भेज दोगे, उससे छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन अगर बेटा नालायक निकल गया तब क्या करोगे? वो तो बुढ़ापे में सर पर बैठ जाएगा, कैसे? धुंधकारी की भांति, और कहेगा कि पिताजी ने जो कमा कर रखा है सब दो, और नहीं दोगी तो क्या करेगा? सर फोड़ देगा। बेटे और बेटियों में क्या अंतर है? अगर बेटी है तो जमाई आएगा, और अगर बेटा है तो बहू आएगी। बलदाऊ जी देखते हैं तो प्रभु से कहते हैं, प्रभु ये आपने क्या किया? ये आपका साला है। अभी जो नई नवेली दुल्हन आई है वह देखेगी वैसे ही मेरे भाई को बांधा है, तो आप धूम मचा ले। जैसे अपने बेटे के विवाह में ना, जिस भाव से आप अपने पुत्र के विवाह में झूमते हो ना, बेटे से प्रेम है, बिटिया रानी से प्रेम है, तो खूब झूमते हो। तो केवल झूमना है, मेरे गोविंद के चरणों में केवल झूमना है। जय मान ले भाई। हरि ओम आदेव गांधीरंतर जदं गांधी दामा शांतिरे दे जतो जतः जो वैना विद्यासु शांतरभूत। हरि ओम हनीय गुलाब जय चक्रधर जय कनौरियाय सार्वभौमाय मंगलम। आप लोग स्थान ग्रहण कर ले। खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है, सजी सुर्ख जोड़े में चाँद सी दुल्हन, फलक से जमी पे परी आ गई है। Go